जो मेरी बहनें महंगाई की वजह से परेशान हैं और हज़ारों रुपए की बचत करना चाहती हैं, और अगर आप इस जगह से इस तरह आप मेरी तरह अगर लॉटरी आपकी भी निकल आई जिस तरह मेरी लॉटरी निकली है, तो यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपकी फ़्री की शॉपिंग भी हो सकती है, लेकिन अगर वीडियो स्किप किए बगैर देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये मैं ग्रोसरी करके आई हूँ और अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरी किस तरह लॉटरी निकली है और कितना मुझे फ़ायदा हुआ है, किस जगह से मैं शॉपिंग करती हूँ और किस तरह करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं शॉपिंग करके आई हूँ और आपके सामने सारी चीज़ें रख रही हूँ। अच्छा, ये मशीन आप देख रहे हैं, ये भी मैं देख रही हूँ। अभी आपको बताती हूँ कि इसके फंक्शन क्या है और ये कितने की मुझे मिली है। और ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताती हूँ। साथ साथ में सबसे पहले बात मैं एक करूँगी कि जब भी आप ग्रोसरी करने जाएं तो मेन बात ये है कि आपने ग्रोसरी करने से पहले एक लिस्ट बना लेनी है और अपने किचन को आपने चेक करना है। हम क्या करते हैं, हम जल्दी में जाते हैं और बहुत सी चीज़ें हमारे घर में पड़ी होती हैं, तो हम जो है ना और चीज़ें जो है ना उठा के ले आते हैं। हमें ऐसे नहीं करना। हमें क्या करना है कि हमने जो है ना ग्रोसरी करने से पहले हमने सारी चीज़ें चेक करनी है और फिर उसके बाद हमें जो है ना ग्रोसरी करने जाना है। और ये चीज़ मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये बाथ के लिए लेके आए हैं। जैसे बाथ वगैरह में बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है, तो ये अगर हम हैंग कर दें, लेकिन ये है कि ये इस चीज़ को मैं कहती हूँ कि अगर मेहमान वगैरह आए ना तो फिर ही, लेकिन ये एक दफ़ा अगर यूज़ हो जाती है तो फिर ये वेस्ट जाती है। ये 1000 रुपये की मिली थी मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम बाथ को वैसे साफ़ रखें ना, मैंने ट्राई करने के लिए ये लेके आई थी, तो है हर एक बंदे को मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग भी अपने बाथ में ये चीज़ रखें, लेकिन ये है कि इसका फ़ायदा भी है। स्मेल वगैरह जो है ना वो नहीं आती। जो लोग जो है ना जिनके अटैच बाथ हैं उनके लिए चीज़ जो है ना बेस्ट है। और यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि जो है ना आप जा रहे हैं ग्रोसरी करने, उससे पहले आपने लिस्ट बनानी है कि फ़लाँ चीज़ मतलब आपकी ख़त्म हुई है और वो आपने लिख लेनी है। और जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आपके ज़हन में होगा कि ये हमें चीज़ नहीं लेके आनी। और दूसरी बात यह है, जब आप चीज़ चेक करते हैं अपने किचन में तो वो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो वेस्ट हुई होती है, कुछ एक्सपायर हो चुकी होती हैं, तो वो भी आपका किचन भी साफ़ हो जाता है और इस तरह आपको थोड़ा अंदाज़ा भी हो जाता है कि आपको कितनी ग्रोसरी करनी है। और दूसरी बात ये है कि जब भी ग्रोसरी करने जाएं तो उधर अपनी जितनी लिस्ट बनाई हो वो सबसे पहले उन चीज़ों को उठाएं, उसके बाद जो आपने एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी है अपने बजट के हिसाब से, तो फिर आपने वो चीज़ें जो है ना आपने उठानी है। और तीसरी बात ये कि आपने लाजमी जब भी कोई चीज़ आपने बाई करनी है, ख़ासतौर ग्रोसरी खाने पीने वाली की चीज़ें जो हैं उनकी एक्सपायरी डेट आपने ज़रूर चेक कर लेनी है। जब आप घर में जाने से पहले अगर आप अपने रैक में देखते हैं उस टाइम भी आपका ध्यान पड़ जाएगा कि इसकी क्या एक्सपायरी डेट है, वो भी ज़रूर प्लीज़ देखा करें। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है एक्सपायर चीज़ें जो है ना वो हमारे अंदर जा चुकी होती हैं, फूड पॉइज़निंग हो जाती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि पता नहीं मौसम की ख़राबी की वजह से या फिर इस तरह। तो ये जो मेरी प्यारी बहनों, ज़रूर इस चीज़ों पे ध्यान दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें। लाइक करने में कंजूसी मत किया करें। और जो लोग न्यू हैं मेरी वीडियो पे तो वो मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक नई वीडियो भी मिल सकती है जो आपके काम आ सकती है। तो यहाँ पे मेरी जितनी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनें हैं, इंशाल्लाह मैं अब रेगुलर जो है ना वीडियो भी बनाया करूँगी। बहुत सी मेरी बहनों के कमेंट आते हैं कि आप वीडियो रेगुलर नहीं बनाती, बस कुछ टाइम भी नहीं मिलता, शायद कुछ दिल भी नहीं करता कि व्यूज़ कम आते हैं, तो बंदे का थोड़ा ना वो इस तरह हो जाता है कि क्या बंदा करे हैं। और दूसरा गर्मी ने भी कुछ मत मारी हुई है। यहाँ पे बात हो रही है ग्रोसरी की। और ये देखिए आप देख रहे हैं कि जैसे ये बिस्किट वगैरह, इस तरह मैं बिस्किट वगैरह भी घर ले आती हूँ, क्योंकि इस तरह अगर हम बार बार बच्चों को शॉप पे भेजेंगे ना तो वो हमारे जो है ना बजट भी ख़राब हो जाएगा। और अगर बच्चे ने कुछ वो हो सकता है कि वो 20 रुपये की या 50 रुपये की चीज़ लेनी है तो वहाँ पे बच्चों को और चीज़ें पसंद आ जाती है। और उससे बेहतर ये है कि अपने घर में लेके आएँ। घर में इस तरह 2-3 बिस्किट या लेस वगैरह के पैकेट जो है ना वो ग्रोसरी के साथ ही ले आया करें, ताकि बच्चे जो है ना वो शॉप पे ना जाएं। जो गलियों में मोहल्ले में शॉप्स पे बच्चे जाते हैं ना, फिर बजट काफ़ी जो है ना वो
ख़राब हो जाता है। अगर हम घर में रखी हो ना तो फिर बच्चों को थोड़ी सी चीज़ दे के भी बंदा ना जो है ना समझा लेता है। एक तो बच्चे बाहर जाने से रुक जाते हैं, उनको आदत नहीं पड़ेगी बाहर गलियों में फिरने की, जाने की। और दूसरा ये है कि घर में वो आपकी नज़रों में पापड़ वगैरह खाने से भी बच जाएंगे। और दूसरा ये केचप का ढेर भी देख रहे हैं कि केचप भी 2-3 किस्म के मैं लेके आती हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चों का दिल नहीं करता खाना खाने को, फिर वो बंदा कोई ना कोई घर में सॉस बना के 2-3 चीज़ें मिक्स करके वो भून को दे देता है। और दूसरी बात ये कि बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि अगर हम छोटी शॉप से लेके आएँ, ग्रोसरी करें, तो वो हमें कम प्राइस में मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है। अगर आप छोटी शॉप वगैरह से लेते हैं तो फिर दालें वगैरह या कुछ चीज़ें ख़राब निकलती हैं, उनमें वो साफ़ नहीं की होती। अगर जैसे मैं आज़म मार्केट से मैं तो शॉपिंग करती हूँ, लेकिन इनकी हर चीज़ जो है ना वो ब्रांडेड होती है, साफ़ सुथरी पैकेटों में होती है। लेकिन ये है कि प्राइस एक जैसे हैं। ये बहुत से लोगों को होता है कि अगर हम बड़े माल पे जाएंगे तो वो प्राइस ज़्यादा होंगे, ऐसी नहीं है। क्वालिटी वाइज चीज़ें अच्छी होती हैं बड़े माल की। तो कोशिश किया करें कि अगर आप इन चीज़ों पे सब पे आप करते हैं तो मैं कहती हूँ कि समझे कि एक बंदे की जो है ना वो लॉटरी ही निकल जाती है, क्योंकि इतने पैसों की भी बचत हो जाती है। क्योंकि हमारे घर में जो जैसे हम पहले चीज़ें पड़ी होती हैं वो भी बच जाती हैं और वो यूज़ भी हो जाती हैं। और हम मैं इंशाल्लाह वीडियो में ये भी आपको दिखाऊंगी कि मैं ये सारी ग्रोसरी जो है ना वो मैंने किस तरह इनको रखना है, किन किन जगहों पे। क्योंकि अगर हम इसी तरह खलारा डाल के रखेंगे ना तो फिर किचन में इतनी जगह भी नहीं होती। इनको इंशाल्लाह मैं सेट भी करूँगी। और दूसरी बात ये है कि यकीन माने मैं इसी तरह करती हूँ और मेरी इतनी ज़्यादा जो है ना बचत हो जाती है, क्योंकि मैं जब लिस्ट बना के लेके जाती हूँ ना तो जितनी चीज़ें मुझे चाहिए होती ना मैं बस वही लेके आती हूँ। जब पैसे एक्स्ट्रा हों तो फिर कोई ना कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो एक अलग बात है। और इस तरह पैसों की भी बचत हो जाती है और चीज़ें जो है ना वो क्वालिटी वाइज अच्छी मिल जाती हैं। और एक्सपायरी डेट ज़रूर देखा करें। जिन चीज़ों की आपके घर में जो पड़ी हुई हैं वो, और जो आप चीज़ें बाय करते हैं जिस भी शॉप से, तो लेते वक्त जो है ना आप ज़रूर इनकी एक्सपायरी डेट देखा करें। तो यहाँ पे आप जो है ना ड्राई फ्रूट भी ज़रूर शामिल किया करें अपनी डाइट में और ग्रो